हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज मैं जिस बुक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, मुझे उसके लिए आप लोगों का बहुत सारा ध्यान चाहिए, क्योंकि उस मास्टरपीस बुक का नाम है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, यानी कि एक सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी, जिसे लिखा है एक फेमस कैनेडियन राइटर रॉबिन शर्मा ने, जो वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस है। इससे पहले कि आप ज्ञान की गंगा में बह जाएँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए बिना समय गंवाए बुक के रहस्य की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये बुक जूलियन नाम के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो पेशे से एक फेमस वकील है, जिसके पास फरारी भी है, और उसने अब तक अपने जीवन में वे सारी चीज़ें अचीव कर ली है जिसे एक आम आदमी अपने जीवन में पाना चाहता है। वे दिन में लगभग 18 घंटे काम करता है, जिसकी वजह से वह 52 की उम्र में ही 70 वर्ष का दिखता है। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब वह कोर्ट रूम में ही अचानक गिर गया। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तब डॉक्टर्स ने बताया कि उसे हार्ट अटैक आया है और अब वह बहुत ही टूट चुका है। बाद में यह पता चला कि उसने अपना घर, अपनी फेरारी और अपनी सारी संपत्ति बेच दी, और अपने जीवन के रहस्य और कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए वह भारत के रहस्यमयी जगह की ओर चला गया। 3 साल बाद जब जूलियन अपने एक दोस्त जॉन के घर लौटा तो वह एक 30 साल का नौजवान, चेहरे पे गजब का तेज, एक नई ऊर्जा के साथ एक अद्भुत पर्सनालिटी का व्यक्ति बन चुका था। पहले तो जॉन उन्हें बिल्कुल पहचान नहीं पाया, लेकिन कुछ देर बातचीत के बाद जब जॉन ने जाना कि वह कोई और नहीं बल्कि वही जूलियन मेंटले है जो अपनी संपत्ति बेच के कहीं चला गया था। जॉन जूलियन को देखकर हैरान रह गया और उन्होंने यह जानने की तीव्र इच्छा जताई आखिर यह सब कैसे हुआ। तो फिर जूलियन ने अपने जीवन के इस रहस्य के बारे में बताना शुरू किया। जूलियन ने कहा कि वह भारत के गांव-गांव घूमता रहा। अंत में उसे हिमालय के पर्वतों पर संतों का एक गांव मिला, जिसे सिवाना के नाम से भी जाना जाता है, जहां उन्हें योगी रमन नाम के एक साधु से मुलाकात हुई, जिन्होंने अपना सारा ज्ञान जूलियन के साथ साझा किया। तो चलिए योगी रमन के उस सातों जीवन के रहस्य की ओर चलते हैं, जो हमारे जीवन को एक नई ऊर्जा देगी। पहले रहस्य में योगी रमन यह बताते हैं कि हमारा मन एक शांत बगीचे की तरह है, जो हमारी शारीरिक एवं मानसिक दक्षता को दर्शाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हमेशा पास्ट की गलतियों और फ्यूचर में क्या होगा यही सोच के दुखी रहते हैं, जो हमारे मन के दैविक शक्ति को कमज़ोर बना देती है। योगी रमन बताते हैं कि एक व्यक्ति को प्रत्येक दिन औसतन 60,000 विचार आते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि लगभग 95% विचार वही होते हैं जो उन्हें पिछले दिन आए थे। योगी रमन कहते हैं कि जीवन में कभी गलतियां नहीं होती है, हमेशा सीख होती है। आपको पास्ट का कैदी नहीं बल्कि फ्यूचर का निर्माता बनना है। तो आप अपने मन के गलत विचारों के दरवाजे को बंद कर दें एवं अपने मन के शांत बगीचे को सुगंधित रखें, जो आपको नई ऊंचाई देगी। दूसरे रहस्य में योगी रमन एक लाइट हाउस के बारे में बताते हैं, जो कि हमारे जीवन में उद्देश्य को दर्शाता है। वे कहते हैं कि जीवन जीने के लिए एक उद्देश्य का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके अनुसार हम चल सकें, क्योंकि जिन लोगों को पता होता है कि उनका उद्देश्य क्या है तो वे जीवन में कभी समय का बर्बाद नहीं करते हैं। योगी रमन कहते हैं कि अपने जीवन के कार्य को ज्ञात करके ही अस्थायी पूर्णता मिलती है। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो फिर आपके होने या ना होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो लाइट हाउस में यही सिखाती है कि हमारे जीवन का उद्देश्य है उद्देश्यपूर्ण जीवन। तीसरे रहस्य में योगी रमन ने एक जापानी सुमो पहलवान के जरिए उस तत्व को बताया है जिसे काइजन कहते हैं। काइजन एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है निरंतर सीखना और सुधार लाना। जीवन में हमें भी लगातार सीखते रहना चाहिए। यह एक किताबों के पढ़ने की आदत विकसित करने के समान है, क्योंकि किताबों से न केवल आप चीज़ों को सीखते हैं बल्कि आप हमेशा अपने जीवन में छोटी बड़ी चीज़ों में सुधार करते रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किताबों में वह ज्ञान छुपा होता है जो लेखक ने अपने पूरे जीवन काल में सीखी है, जिस ज्ञान को आप कुछ ही घंटों में प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप हर उस गतिविधि में भाग लीजिए जो आपको जीवन में सुधार करने में मदद कर सकता है। चौथे रहस्य में योगी रमन ने पिंक वायर, एक गुलाबी तार के बारे में बताया है, जो कि सेल्फ डिसिप्लिन का प्रतीक है। दरअसल योगी रमन पिंक वायर के जरिए यह कह रहे हैं कि आमतौर पर ये पतले तार अकेले कमज़ोर पड़ सकते हैं, लेकिन जब एक साथ रखे जाते हैं तो ये लोहे की छड़ से भी ज़्यादा मजबूत बन जाते हैं। इसी तरह हमारा आत्मनियंत्रण और अनुशासन हर उस छोटी चीज़ से बनता है जो हम करते हैं। इसलिए हमें हर उस छोटी चीज़ का ध्यान रखना है जिसे हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि ये छोटी चीज़ें ही जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। पांचवें रहस्य में योगी रमन एक गोल्डन स्टॉप वॉच के बारे में बताते हैं, जो कि एक समय का प्रतीक है। योगी रमन बताते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितने अमीर हैं या गरीब, सभी के पास पूरे 24 घंटे हैं। लेकिन जिस तरह से हम इन 24 घंटों का उपयोग करते हैं वही हमें खुशी देती है या दुखी करता है।
जब आप यह सोच रहे होते हैं कि मैं यह काम करूंगा, तब तक कोई दूसरा व्यक्ति वह काम शुरू कर चुका होता है। जब तक आप सुबह सोकर उठते हैं, तब तक कोई दूसरा व्यक्ति जिम के बाद ताज़ा और फिट महसूस कर रहा होता है। हर सफल व्यक्ति समय का प्रबंधन करना जानता है। वे हर एक गतिविधि को 24 घंटे में करने का प्रबंधन करते हैं, जो हमें से प्रत्येक को मिली है। छठा रहस्य एक सुगंधित गुलाब से संबंधित है। एक प्रसिद्ध चीनी कहावत है कि दूसरों को फूल देने वालों के हाथ में हमेशा थोड़ी सुगंध रहती है। योगी रमन यह कहते हैं, यह फूल और इसकी खुशबू सामाजिक कारण का प्रतीक है। यह मायने नहीं रखती है कि आप कौन हैं या आप कितना कमाते हैं। मायने यह रखती है कि आप में दूसरों को मदद करने की भावना है या नहीं। यदि आप जीवन में सुख और संतुष्टि चाहते हैं, तो निस्वार्थ भाव से दूसरे की मदद करें। सबसे महत्वपूर्ण बात योगी रमन यह कहते हैं कि जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, सबसे पहले आप उसे देना सीखें। सातवां रहस्य एक हीरे के मार्ग से संबंधित है, जो यह बताती है कि आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण समय कौन सा है, वो जो जा चुका है या वो जो आने वाला है, या अभी का समय जो आपके पास है। हमारे मानव दिमाग को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हम अपने पास्ट के बारे में सोचने और भविष्य की चिंता करने में लगे रहते हैं। जीवन एक यात्रा है जो चलती चली जाती है, इसलिए आप अपने आज के समय को खुल के जिएं, क्योंकि अभी जो आपके पास समय है, इससे ज़्यादा ज़रूरी जीवन में और कुछ नहीं है। पता है, ये सातों जीवन के रहस्य योगी रमन ने जूलियन को इस शर्त पे बताई थी कि वह इसे जाकर बाहरी सांसारिक दुनिया में सभी लोगों तक पहुंचाएगा। मेरी भी आपसे यही गुजारिश है, यदि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो उसे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।